नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी के 10.2 एक्सरसाइज के हमने 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने 4 नंबर वाले प्रश्न से। क्या बोला गया है देखो। बोला गया कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या क्या कहा गया है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो अगर मैंने यहाँ पे एक डायमीटर बनाया और इस डायमीटर में मैंने, या ऐसे नहीं बनाते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। ये हमारा डायमीटर बना और यहाँ पे हमने दो टेंजेंट्स बना दिए इस पे। ठीक है, जैसे मानो मैंने यहाँ पे दिया ए, बी एक टेंजेंट, सी और डी एक टेंजेंट, और ये मेरा क्या है, मान के चलो पी क्यू जो है वो एक डायमीटर है और पी और क्यू रिस्पेक्टिवली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए बी और सी डी टेंजेंट्स के। मुझे ये प्रूव करना है कि टू प्रूव जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, उसको हमको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ पे देखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, देखो इतना हमको दे दिया गया है कि ए बी और सी डी टेंजेंट है, पी क्यू डायमीटर है। तो ए बी एंड सी डी आर व्हाट, दे आर tangents and PQ is the diameter। PQ क्या है हम लोगों का, डायमीटर है। अगर PQ डायमीटर है तो मेरा एक बात बताओ, PQ अगर डायमीटर तो ऑब्वियसली डायमीटर पासेस टू सेंटर, तो मानो ये O पॉइंट है ना, तो ऑब्वियसली OQ will be equal to OPQ because they will be radius of the circle। ठीक है, OP और OQ के रेडियस होंगे एंड वी नो दैट OP will be perpendicular to your AB। क्यों? Because radius is perpendicular to the tangent, है ना। और सिमिलरली OQ क्या होगा, OQ भी परपेंडिकुलर होगा टू CD, OP भी परपेंडिकुलर टू AB, OQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CD। तो अगर दोनों ही परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा, ये क्या 90 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि एंगल OPA विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर OQ परपेंडिकुलर है CD के, तो क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। एंगल OQD विल बी इक्वल 90 डिग्री। तो ये अगर 1 दूं, इसको 2 दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQD। और जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या एक ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं है क्या? तो ऑब्वियस ही बात है कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQD आर ऑल्सो व्हाट, आर ऑल्सो द ऑल्टरनेट एंगल्स, तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। ये हम लोगों ने एक थ्योरम था जो क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होते हैं। तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर AB will be parallel to CD, because by theorem, और वो थ्योरम क्या है, अगर चाहते हो तो लिख सकते हो कि इफ
alternate angles are equal, then the lines are parallel। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? तो इसलिए जो भी टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, जस्ट बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वें वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब जरा ध्यान से देखते हैं इसको, इसमें कहना क्या चाह रहा है। इतना पता है सर्कल बनाना पड़ेगा, तो चलो बनाते हैं सर्कल। हमने सर्कल बनाया, मैंने यहाँ से एक डायमीटर बना दिया और मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट लाना है। लेट्स से मैंने वो बोला कि ए बी मेरा एक टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, और डी सी क्या है, डायमीटर है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये जैसे कि ये सेंटर से पास कर रहा है, मुझे दिखाना है। देखो अगर मैं बोलूं जरा ध्यान से कि let AB be the tangent to the circle at the point of contact C। क्या इतना सभी को क्लियर है? बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर ए बी मेरा टेंजेंट है और सी ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल डी सी बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज आई हैव ड्रॉन डी सी, बिकॉज मैंने बनाया है कि क्या, कि बिकॉज DC इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ना। एंड ऑल्सो अगर मैं बोलूं कि OC जो है या एंगल OCB जो है, क्या वो भी 90 के बराबर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। देखो DCBB 90, OCBB 90, एंगल DCBB 90 और ये किसके बराबर है, एंगल OCB के। तो ये तभी तो पॉसिबल होगा जब O पॉइंट DC पे लाई कर रहा होगा। ये तभी पॉसिबल होगा इफ O पॉइंट lies on DC। that means DC passes through O, which means it passes through the center। ठीक है, ये प्रूफ बिल्कुल इजी था। ठीक है, लेट ए बी द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी एंड एंगल डीसीबी इक्वल टू, मैंने 90 डिग्री बनाया। ये मैंने कैसे बनाया, बाय कंस्ट्रक्शन। मैंने कंस्ट्रक्शन किया, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और OCB इक्वल टू 90 डिग्री क्यों, बिकॉज OC इज अ रेडियस एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इत्तेफाक से ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो कब होंगे इक्वल, जब O पॉइंट DC पे लाई करना चाहिए। दैट मीन्स DC पासेस थ्रू O, विच मीन्स इट पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोला गया है? बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा करना चाहिए हमको। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, 1 मिनट रुको। ये रिसाइज तो नहीं हो रहा है, क्या बात हो गया पता नहीं। ये रिसाइज नहीं हो रहा है, एनीवे जो भी हो, आशा करता हूँ ये विजिबल होगा आपको, है ना। चलिए, बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे ये पूछा गया है कि देखिए ऐसा है, आपके पास एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल का एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, और द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है मैंने, और अगर ये मान कर चलो इसका सेंटर है ओ, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब ए पॉइंट का सेंटर से कितना दूरी है, इसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ये मेरा, जिसको जोड़ा लगा दो तो ये कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, मान के चलो ये बी, है ना। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना बोला गया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है रेडियस, ये वाला एक्स मानते हैं। तो यार ये तो इजी क्वेश्चन है, कैसे, जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए बी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। तो हम ये बोलेंगे, देखो ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 विल बी इक्वल टू 25। कैसे आया, समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने। तो 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज 16 इज इक्वल टू 25। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वें नंबर वाले क्वेश्चन पे। देखिए 7वां वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यहां पे ये बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कल है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, वो पता भी होगा सभी को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए इस चीज का जानना जरूरी है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिसमें सेंटर सेम होता है। मान के चलो अगर मैंने यहां पे एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर अगर ओ है, तो इसी सेंटर को रखे हुए मैंने एक और सर्कल बनाया जो कि इससे थोड़ा डायमीटर ज्यादा का है या इससे रेडियस ज्यादा का है। तो जिन सर्कल्स का सेंटर कोइंसाइड करता हो उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जिन सर्कल्स का सेंटर कोइंसाइड करता हो उसको बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहां पे वही बोला गया है कि यहां पे हमारे पास दो सर्कल है, एक ये बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल। सेंटर क्या है, एक का ओ। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, ऑब्वियस सी बात है, और 3 सेंटीमीटर, मतलब एक है 5 सेंटीमीटर का और एक है मेरा 3 सेंटीमीटर का। दो सर्कल बन रहे हैं, बड़ा वाला छोटा वाला। बड़े वाले का रेडियस ज्यादा होगा 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। इतना क्लियर है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी कि बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड होगा वो छोटे वाले के लिए टेंजेंट के हिसाब से ड्रॉ करेगा, है ना। अगर मैं बोलूं ए बी देखो, ध्यान से देखो फिगर को, कि ए बी जो कॉर्ड है वो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन ए बी छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट के हिसाब से काम कर रहा है ना। और ये क्या है मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ओ क्या है मेरा सेंटर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ओ और पी को ज्वाइन कर दूं तो क्या ये 3 सेंटीमीटर होगा? बिल्कुल होगा। और जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ओ और ए को ज्वाइन कर दूं क्या ये 5 सेंटीमीटर होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, 3 सेंटीमीटर है, क्या मैं एपी निकाल सकता हूं? यहां से निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओए का स्क्वायर, है ना। तो एपी का स्क्वायर कितना होगा पता नहीं मेरे को, मुझे एपी तो निकालना पड़ेगा। ओपी का स्क्वायर कितना होगा? ओपी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9, और ओए कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो एपी का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9। एपी का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 के बराबर। एंड if it comes out to be 16, then definitely AP की वैल्यू कितनी होगी? What is AP equal to? AP will be equal to 4 सेंटीमीटर। तो AP की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। और लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या है? AB। AB क्या है? कॉर्ड लेंथ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये OP अगर 3 है, मैं अगर OB को भी लगा दूं तो ये भी 5, यानी ये 5 ये 3, ये 5 ये 3, इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये कितना आया? 4 सेंटीमीटर। यानी कि AB कितना होगा? AP प्लस PB ना। और AB कितना आएगा? AP कितना आया? 4। ये भी कितना होगा? 4। 4 प्लस 4 कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। तो यानी मेरा जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड आया वो 8 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन बड़ा इजी था, बहुत सिंपल था, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। और इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि व्हाट इज कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल हमारे वो होते हैं जिनका सेंटर कोइंसाइड करे। जिन सर्कल्स का सेंटर कोइंसाइड करे उनको बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंसेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके आज के वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के बाद आपको सर्कल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, फिगर भी दिया हुआ है मेरे को कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। देखो यहां पे एक नया वर्ड दिखने को मिल रहा है, सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब सर्कमस्क्राइब। कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, अगर किसी भी पॉलीगन के अंदर सर्कल बनता हुआ दिख जाए तो वो पॉलीगन उस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। यहां पे देखो, यहां पे जो पॉलीगन गिवन है अपने को, इस पॉलीगन में अगर मैं ध्यान से देखूं जरा कि ये पॉलीगन एक 4 साइड वाला पॉलीगन है, और 4 साइड वाले पॉलीगन को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे कि द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल। अब क्वाड्रिलेटरल को जरा ध्यान से देखो, हमारे 4 साइड गिवन है, ए बी सी डी और ए डी। हमको यह प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब घबराने वाली बात कुछ नहीं है, बस मेरी बात अब ध्यान से सुनो। हमेशा याद रखना, मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था कि जब भी हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने एक 2 टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल पे, क्या बनाया मैंने? 2 टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल पे, तो क्या मान के चलो अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q, तो क्या AP क्या PB PQ के बराबर होगा कि नहीं होगा? AP इक्वल टू PQ होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि मैंने ये थ्योरम पढ़ाया हुआ है।
अगर आपने उस थ्योरम का प्रूफ और वो थ्योरम नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाओ, वीडियोस देखो, मिल जाएगा। तो ये थ्योरम मैंने पढ़ाया है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट बनाए जाते हैं सर्कल पे, वो टैंजेंट का जो लेंथ होगा वो आपस में इक्वल होते हैं। इसी कंसेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम फिर इसको लिपटाते हैं। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस वाले फिगर को ध्यान से देखो, इस वाले फिगर को। ठीक है, मैं अगर मैं बोलूं ये वाला चीज को देखो और ये वाला चीज, ये और ये, आपको कुछ दिख रहा है क्या? एक मिनट, ये पॉइंट एस, एक मिनट, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट ए, मैंने इसको ड्रॉ किया। क्या ए एस ए पी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि ए एस इक्वल टू ए पी। पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। क्या ए एस ए पी के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा? आर। ये क्या है मेरा? डी। अब सुनो, डी एस, डी एस और डी आर क्या इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि सर देखिए डी एस इक्वल टू डी आर बराबर है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अगर डी एस डी आर बराबर, मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये तो ये सी, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हुआ? क्यू, और ये पॉइंट क्या हुआ? बी। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि डी एस और डी आर के बराबर है ना। मैं ये कह सकता हूं कि सी आर सी क्यू के बराबर होगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सर पी बी इक्वल टू बी क्यू के बराबर होगा। ये चारों चीज आपको मिलके बिल्कुल मिले। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्या इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, एलएचएस और आरएचएस ऐड कर दूं, क्या मैं लिख सकता हूं ए एस प्लस डी एस इक्वल टू ए पी प्लस डी आर? तो ए एस प्लस डी एस क्या हो रहा है? एडी के बराबर, और इक्वल टू क्या है? ए पी प्लस डी आर। कोई मतलब ही नहीं बन रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए पी प्लस डी आर। अगर मैं सी आर और सी क्यू को अगर देखूं, अच्छा एक मिनट, यहां से मैं एक और चीज देख सकता हूं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बात सुनो। ये चार फैक्ट्स आपको मिल गए ना, अब घबराने वाली बात नहीं है। ए एस क्या है? एपी के बराबर। डी एस क्या है? डी आर के बराबर। इतना क्लियर है। पीबी क्या है? बी क्यू के बराबर। सी आर क्या है? सी क्यू के बराबर। इतना मुझे क्लियर है। ठीक है, मैं कह सकता हूं क्या कि ए डी इक्वल टू ए बी? ए डी बी क्या इक्वल टू ए बी तो होगा?
या ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं करेंगे, रुको एक काम करते हैं, ऐड ही करते हैं फुर्सत में, ठीक है, ऐड ही करते हैं इसको। ए एस इक्वल टू ए पी है ना, ए एस इक्वल टू ए पी और डी एस इक्वल टू डी आर, इतना क्लियर। सी आर इक्वल टू, या मैं कह सकता हूं सी क्यू इक्वल टू, सी क्यू इक्वल टू सी आर, है ना, और बी क्यू इक्वल टू पी बी, या जो आपकी मर्जी, है ना। तो भी इन चारों को ऐड कर दो, ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस पी बी। सब इन चारों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या मिल रहा है, ए डी। सी क्यू और बी क्यू क्या मिल रहा है, बी सी, इक्वल टू ए पी और पी बी ऐड करूंगा, ये लो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, तो ए डी प्लस बी सी इक्वल टू ए पी और पीबी को ऐड करूंगा, ए पी और पीबी को ऐड करूंगा, क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, प्लस सी आर और डी आर को ऐड करूंगा, क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। तो हो गया ना प्रूफ कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी और प्लस इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को, बिल्कुल क्लियर है। ऐड कर दिया सर, इन चारों को ऐड कर दिया, इन चारों को ऐड कर दिया, ऐड करके ये आया। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। तो ये 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रूफ हो जाता है। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।